हमारा उम्मीद बहुत दूर तक थी कि मेरा मम्मी का जो है कुछ पैसा बच जाएगा, शादी हो जाएगी। हमारा भी उम्मीद था कि वो सरकारी शादी हो जाएगी तो अच्छा होगा। बहुत दूर तक सपना था। तो लड़का क्या कर रहा है? लड़का मना कर रहा है। लड़का बोल रहा है कि मैं अब शादी नहीं करूंगा, मुझे बार बार बुलाया जा रहा है, मैं अब शादी नहीं करूंगा। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना, जिसके तहत अमेठी में 300 से ज्यादा जोड़ों का रजिस्ट्रेशन हो चुका था। शादी की तारीखें आ गई, लेकिन लास्ट मोमेंट पर उन शादियों को कैंसिल कर दिया गया, पोस्टपोन कर दिया गया। जिन बेटियों के हाथ पीले होने थे, आज उनके हाथों में सिर्फ रजिस्ट्रेशन फॉर्म बचा है और रिश्ता टूटने की कगार पर आ चुका है। अब सवाल उठता है कि जिम्मेदार कौन है, जिम्मेदारी लेगा कौन? तो आपके सवालों को लेकर पॉइंट ब्लैंक एक बार फिर से हाजिर है। नमस्कार, पॉइंट ब्लैंक देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं शिवानी गोस्वामी। तो मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिले में शादियां हुई, लेकिन अमेठी में ऐसा हुआ ही नहीं। अमेठी से चौंकाने वाला मामला सामने आया है। यहाँ पर लगभग 300 से ज्यादा जोड़ों का रजिस्ट्रेशन हो चुका था और एक बार नहीं 2 बार सामूहिक विवाह के लिए तारीखों का ऐलान हुआ। सारी तैयारियां पूरी थी, लेकिन लास्ट मोमेंट पर इस विवाह समारोह को पोस्टपोन कर दिया गया। तो जिन बेटियों के हाथों में मेहंदी लगनी थी, आज वो हाथ खाली हैं और रिश्ता टूटने की कगार पर है। परिवार की माने तो लड़के वालों का कहना है कि हम 2 बार दिल्ली से आ चुके हैं, बार बार नहीं आ सकते, बार बार हम सरकारी शादी के लिए नहीं आ सकते। शादी करनी है तो करो, नहीं करनी तो मत करो। अब गरीब परिवार कहां से लाएगा पैसा? कहां से होगी बेटी की शादी? कैसे होगी? ये तमाम सवाल बने हुए हैं। यूपी तक की टीम ग्राउंड जीरो पर उतरी और हम पहुंचे सराय खेमा गांव, जहां की रहने वाली सुशीला देवी की बेटी प्रियंका की शादी मुसाफिर खाना के सरैया गांव के रहने वाले दिलीप से मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत कई महीनों पहले रजिस्ट्रेशन किया गया, रजिस्टर्ड हुई। अब उम्मीद थी कि बेटी की शादी जल्द से जल्द हो जाएगी, लेकिन लास्ट मोमेंट पर शादी को पोस्टपोन कर दिया गया। पहले तारीख दी गई 4, लेकिन कैंसिल हो गई। उसके बाद तारीख दी गई 17, तब भी कैंसिल कर दी गई। और अब कब होगा, ये सवाल लगातार बना हुआ है। अमेठी के हम इस घर पे खड़े हैं। गांव में एक परिवार है, इनकी भी शादी उसी योजना के तहत, मुख्यमंत्री सामूहिक योजना के तहत होनी थी। इनको 2 तारीख दी गई, 4 तारीख और 17 तारीख, लेकिन दोनों तारीख यहाँ अधिकारियों ने तुरंत उस डेट को निरस्त कर दिया आनन फानन में, जिसके बाद ये लगातार निराश हो गए और अब भी इंतजार कर रहे हैं उस तारीख का कि कब इनके घर की शादी होगी। कह रहा है कि बार बार हमको बुला रहे हैं और जो है हम सरकारी शादी अब नहीं करेंगे। 2 बार आ चुके हम, हमारा भी नुकसान करा रहे तुमने, अब हम शादी नहीं करेंगे। तुमको करना हो तो करिए और नहीं करना हो तो जिन करिए। तो हम कहे हम कुछ दे नहीं पाएंगे, तो बोल रहा है कि हम करेंगे नहीं शादी। अधिकारी के नेम है, अब टर जा रही है शादी, यही बता रहे हैं और तो कुछ नहीं बता रहे हैं सर। कि अधिकारी अब क्या करें, कोनो अधिकारी साहब आ रहे हैं, डैम साहब आ रहे हैं और दिन टार दे रहे हैं। बहुत दिक्कत हो रही है, नौकरी छूट रही है, 2 बार आ चुके हैं, बहुत सारी दिक्कतें हो रही हैं। क्या कहते हैं, उनकी तरफ से क्या कुछ कहा जा रहा है? कह रहे हैं क्यों शादी नहीं हो रही, मेरी नौकरी छूट रही, इधर से भी उधर से भी छूट रही है, क्यों शादी नहीं हो रही है, क्यों बार बार कैंसिल हो जा रहा है। शादी को लेकर तमाम उम्मीदें थी, जिन आंखों ने सपने सजाए थे, वो सारे सपने चकनाचूर हो गए। बेटी की शादी के लिए माँ ने जो कुछ उम्मीदें लगाई थी, वो सारी उम्मीदें टूट चुकी हैं और जवाब कहीं से नहीं मिल रहा। अब आपके सवालों को लेकर हमेशा की तरह हम अधिकारी साहब के पास पहुंचे, तो वहां से लीपा पोती वाला बयान सामने आया है। सूचित कराया कि इस फर्म ने जो अनुभव प्रमाण पत्र लगाए हैं उसमें फर्जी दस्तावेज साइन किया है जिला समाज कल्याण अधिकारी अमेठी का राजेश शर्मा जी का। ये लिखित में लेटर उन्होंने यहाँ भेजा जब ये तथ्य संज्ञान में आया। तो अधिकारी साहब कहते हैं कि जिस फर्म को इस सामूहिक विवाह समारोह में काम की जिम्मेदारी दी गई थी, वो फर्जीवाड़े का आरोप लग रहा है। अब जिसे लेकर उस फर्म को ब्लैकलिस्ट करने का काम किया जा रहा है, आगे प्रोसेस किया जा रहा है। लेकिन सवाल उठता है कि अगर फर्म जिम्मेदार है, तो ऐसा तो है नहीं कि पूरे उत्तर प्रदेश में बस एक ही कंपनी है जो इस तरह की जिम्मेदारी उठाती है। बेटियों के भविष्य के बारे में क्यों नहीं सोचा गया? बेटियों के भविष्य के बारे में कोई बड़ा स्टेप क्यों नहीं लिया गया? और सवाल ये भी उठता है कि अगर ब्लैकलिस्ट करने की कार्रवाई की जा रही है, तो अब तक एफआईआर दर्ज क्यों नहीं हुई है?
अब तक कोई मुकदमा दर्ज क्यों नहीं किया गया है? क्यों कानूनी कार्रवाई नहीं की जा रही है? और सबसे बड़ा सवाल ये कि बेटियों के भविष्य के साथ खुलेआम खिलवाड़ कैसे किया जा रहा है, क्यों किया जा रहा है, जिम्मेदारी किसकी है? तो तमाम जिम्मेदार अधिकारियों से हमारे यानी यूपी तक के ये कुछ सवाल। पहला सवाल, बेटियों के भविष्य के साथ खुलेआम खिलवाड़ क्यों? दूसरा सवाल, क्या मामले में अधिकारी लीपापोती कर रहे हैं? तीसरा सवाल, फर्म के खिलाफ अब तक कोई मुकदमा दर्ज क्यों नहीं हुआ? चौथा सवाल, शादी टूटी तो जिम्मेदारी किसकी होगी? तो ये बेटियां जवाब मांग रही हैं, जवाब मांग रही हैं कि शादी होगी कब। अब अधिकारी साहब से जब सवाल पूछा गया तो वो कहते हैं कि फरवरी में जो सावा आएगा उसमें हम शादी कर देंगे, तब तक मामला निमट जाएगा। लेकिन फरवरी तक अगर किसी बेटी की शादी टूटी या नहीं हो पाई तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? क्या है कोई जो इसका जवाब दे पाए? यूपी तक का पॉपुलर शो पॉइंट ब्लैंक, जो हमेशा आपकी खबरों को लेकर आता है और हमेशा आपके सवालों को उठाता है। अगर आपको अपने आसपास कोई भी प्रशासनिक लापरवाही नजर आती है, आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। हमारी टीम आपके द्वारा दी गई जानकारी की पड़ताल करेगी और अगर खबर सही पाई गई तो हम आपकी खबर को लेकर आएंगे और आपके सवालों को अधिकारियों तक जरूर पहुंचाएंगे। ये खबर हमें भेजी थी अमेठी से हमारे सहयोगी अभिषेक त्रिपाठी ने। इस पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखें। और जैसा कि आप सभी जानते हैं, उत्तर प्रदेश की तमाम खबरों को जानने के लिए लगातार देखते रहिए यूपी तक। एक नंबर की गाड़ियां, 9777 की गाड़ियां, आप जितने इन तीनों लोगों का नाम लिए, सबके बड़े क्लोज एसोसिएशन दिखाई दिए। अभिषेक जी, हम भारतीय समाज में रहते हैं और बड़े को बड़ा भाई ही कहते हैं, हम लोग भाई साहब कहेंगे, छोटे को छोटा भाई कहेंगे। जो छोटा है छोटा भाई अपना है। मंचों से बड़े बड़े नेता जो मंच पे रहते हैं संबोधित कर देते हैं, अरे मेरे छोटे भाई फल। तो ये कोई हमारी संस्कृति है ये? किसी को नहीं तो क्या वो करते हम संबोधित करके? आप बताएं। आप भी इसी समाज से, आप कहीं बाहर से आ गए, यूएस से आ गए हैं आप यहाँ। जो हमारा समाज है, जो हमारी संस्कृति, जो हमारी परंपराएं, वो चलेंगी। वो किसी घटना उससे नहीं बदल जाने वाली है या बदल जाएंगी। और सोशल मीडिया, इसकी क्या इंपॉर्टेंस है बता दीजिए। पैसे पे लोग तमाम सोशल मीडिया हैंडलर हैं जो कि लिखते हैं पैसा लेके, लोगों को अनाप शनाप लिखते हैं, अपशब्दों का प्रयोग करते हैं। इस पे तो रेगुलेशन लाना चाहिए भारत सरकार को कि सोशल मीडिया पे कोई किसी को अपशब्द ना कह सके। अगर कार्रवाई एफआईआर पे जेल भेजना चाहिए। आप देखिए, मैं देखा हूं कितनी भद्दी भद्दी लोग गालियां देते हैं सोशल मीडिया पे। अलाउ है? इस सभ्य समाज की पहचान है, यही सोशल मीडिया है। कुछ भी लिखते रहो। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का मतलब ये नहीं कि आप कुछ भी किसी का मान मर्दन कर दोगे। विशाल दुबे अपने दुश्मनों के बीच में ऐसा रहता है जैसे 32 दांतों के बीच में जी। जो मिलेगा सबसे पर दबेगा किसी से नहीं।